एक लड़के का मैसेज आया, बहुत परेशान था वो। SVPSL स्मार्ट वैल्यू, तुमने नाम सुना होगा, APLL। देखिए पहले मैंने भी वहाँ पे कम से कम 4-5 साल बिताए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता हूँ चीज़ को, समझ सकता हूँ। 30,000 रुपये उसने कैसे लगाए होंगे ये भी मैं बता दूंगा तुम्हें, कि उनने डबल तिबल ID कर ली होंगी। तो उसमें जाके उसने पैसे लगा लिए। भाई रो रहा था बंदा लिटरली। बस मुझसे मैंने किया था कि उसे एक वीडियो बना के दे देगा ना तो फ़ायदा रहेगा, कि अगर उन्होंने वीडियो बना दी तो 4 लोगों को भी पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। तो यार थोड़ा बंदा इमोशनल हो गया, कह रहा भाई वीडियो वगैरह नहीं डालेंगे, है ना, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसे पैसे वापसी कैसे ले सकते हैं। तो भाई मैं तो सीधा से कहूँगा, तू उसे पकड़, जिसने तेरे ज्वाइन करवाया ना उसका गला दबोच, वो ऊपर वाले का गला दबोच। अगर वो उससे ऊपर वाले का गला दबोच, अगर नु सोचेंगे ना नु करके रिफंड नहीं मिलने का, ये नहीं मिलने का, भाई तोड़ फाड़ कर सीरियस में। भाई वहाँ पे जाओ, कंप्यूटर वम्प्यूटर उठा ला, ठीक है, अपना पाएंगे भगते भगते। 4 लोगों को लेके जा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तेरे पैसे हराम के थोड़ी ना आ रहे हैं जो नुकर के ऐसे लगा लिए। ये क्या करते हैं ना, मैं देखो इनका स्कैम बताता हूँ। देखो मैं भड़काने वाली चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, मगर रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें जो मेरे साथ हुई है, ठीक है। देखिए मैं तो छोटी एज थी, आज से करीबन 4-5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो मेरे में उतनी समझ नहीं थी, मगर अगर इस टाइम पे मैं होता ना भाई तल्ला बना देता। ठीक है, मैं बताता हूँ करते क्या है। ये देखो पहले तो तुम्हें प्लान दिखाएंगे, वहाँ पे माइंड वॉश कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि माइंड वॉश नाम की कोई चीज़ नहीं है, भाई बादशाह बन के घूम रहे हैं भाई साहब, कोई किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। मगर एट ए टाइम पता चलती हैं चीज़ों का, जब थोड़ी चीज़ें पता चलती हैं, दुनियादारी की जिम्मेदारी पता चलती हैं, तो उन चीज़ों की समझ आने लगती है। तो उस टाइम में भाई मैं इतना ब्रेन वॉश था मेरा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत गंदा भाई। जरा सी देर में सेट कर देते हैं ये। और ऊपर से क्या इनकी ट्रेनिंग श्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग श्रेनिंग कुछ नहीं है, बस नाम दे रखा है ट्रेनिंग का। बाकी क्या है, ये ब्रेन वॉश की मशीन चालू कर देते हैं वहाँ पे, कि जो मटेरियल ख़त्म हो गया होगा उस मटेरियल को दोबारा अंदर डालो, फालतू की चीज़ें दिखाओ। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई अपना 1 लाख का चेक दिखा दे मुझे ला के, ठीक है। अब ये लिटरली बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो चीज़ बताता हूँ, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये कर क्या रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग में प्लान दिखाया, उसके बाद में ये घर पे जाते हैं, वो एंट्री पास गेट पास नाम की कोई चीज़ है, तो उसे बनवाते हैं, ठीक है। वो भी कम से कम 1500 रुपये लेते हैं ये। और वो 1500 रुपये का ऐसा नहीं है कि किसी वो चीज़ के पैसे हैं, वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें खुली खुली बातें। 200-300 रुपये तो वहाँ जाते हैं ऑडिटोरियम में। यस, जो ऑडिटोरियम बुक करते हैं प्राइवेटली बुक करते हैं यार, बहुत सी जगहों पर फ्री भी हैं इनके। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऊपर के जो पैसे बचते हैं 1200-1300, ये अपने सीनियर की, समझ रहे हो ना, वहाँ घुसेड़ देते हैं ये, ठीक है। और ये नहीं है भाई, एक बच्चा है वो लेके जा रहा है, वो लड़के को लेके आया, ठीक है। ये नहीं है उसे 400-500 रुपये किराए भाड़े के देते हैं ताकि वो काम कर ले, आगे चल के कुछ कर ले, नहीं, इन्हें भी अपनी घुसाने हैं, समझ रहे हो ना। तो ये वाला काम करते हैं बस, सिंपल सा, ठीक है। एक बच्चा है कुत्ते की तरह काम कर रहा है भाई, फील्ड में घूम रहा है, 36 काम कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और थी वो बताता हूँ तुम्हें। अब डी ड्रमन ड्रफ बन गया भाई, उसके बाद में DD भाई, चाहे गरीब कितना भी हो, उन सालों कुत्तों को दिखता नहीं है बिल्कुल भी, कि देख लें कि भाई किसी की हालत क्या है, कोई कैसे उधार करके दे रहा है, भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब तुमने पीछे पड़ के एक चीज़ दिलवा दी, मान लेते हैं एक कोर्स ले लेना ना कंप्यूटर का, एक तो गेंडू कह दूँ, गेंडू समझ जाओगे। तो भाई ये हैं ये। अब ये क्या करेंगे, एक तो पढ़ाना नहीं आता इनके टीचरों को बिल्कुल भी, ठीक है। ये APLL के नाम से इन्होंने फर्म तो खोल ली, कुछ भी नहीं है ना, साले जॉब देते ना कुछ करते हैं। ये क्या करते हैं, अब वहाँ पे लेके गए ये बच्चों को कि हाँ यहाँ से तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट होगी, 6 महीने का कोर्स है। भाई मैं कह रहा हूँ गधा मजदूरी कराते हैं बस, नुकर के इधर उधर आ। बस तुम्हारा एक बार जाना चालू होना चाहिए वहाँ कोचिंग में, 10-15 दिन तुम्हें हुए, उसके बाद पकड़ के लाएगा तुम्हारा अपलाइन। अपलाइन मतलब होता है, अगर तुम्हें थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बताऊँ, तो तुम्हें जो ज्वाइन करा था वो, अब वो ले आएगा तुम्हें नुकर के, भाई 2-4 पैसे कमा लो, तुम्हें भी लालच आएगा नुकर के, हाँ भाई पैसे कमा लेते हैं नु भाई, ज्वाइन कराना बहुत आसान है लोगों को। तुम अपने दोस्तों के पास जाओगे, उन्हें लगवाओगे, ठीक है, उनका पैसा लगा वहाँ पे, क्या मिले तुम्हें 500 रुपये, DD बनी भाई 15,000 रुपये कोर्स मेरा। कुछ भी काम का नहीं है वो, ठीक है। कितने भी कोर्स हैं इनके आए, ये जो कह रहे हैं ना इनको कह ना भाई वाले AI वाले हैं, लन वाले हैं, बस कहना नहीं चाहता हूँ मैं, ये वाले कोर्सेज है। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं बताऊँ तो मैं एक से एक कोर्स दे दूंगा जो US में, जो नियर मान लो आज के टाइम में भी कम से कम कई हज़ार की वैल्यू है उन कोर्स की। देखो लाख की तो वैल्यू होती नहीं है कोर्स की, तो लाख में नहीं, 50-60 हज़ार 70 हज़ार ऐसी ऐसी वैल्यू के कोर्सेज हैं। और मैं कह रहा हूँ तुम लिटरली यूट्यूब से सीख सकते हो यार, खामी पीली कहाँ पे जाके ऐसे करा रहे हो, सर्टिफिकेट को कहाँ डालोगे ये बताओ। आज के टाइम में सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता भाई,
मैटर करता है, सिंपल सी चीज़ है। क्या मैटर कर रहा है इसमें? मैटर बस वो करेगा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हें नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितनी है तुम्हारे अंदर, ये मैटर करता है आज के टाइम में। तो वो चीज़ ये देने के नहीं है, ये तो तुम्हारा सी बना देंगे। परसेंटेज भी भाई तुम्हारे उस पर नहीं आती है कि हाँ तुमने कितना अच्छा भरा फॉर्म, कितना अच्छा भरा, मतलब कोर्स करने के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है उसका, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। साले देंगे अपनी मर्जी से ही परसेंटेज, चाहे किसी ने कितना ही अच्छा करा हो। भाई मैंने अपने 100 में 100 बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लिखे थे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन लिखे थे मैंने। उसके बाद भी 75% मैंने अपनी भरा, ठीक है। और थोड़े दिन तक बहुत सवार रहेगा, बाकी तुम थोड़े दिन रेस्ट करो, दुनियादारी की चीज़ें सीखो। मैं तो कहता हूँ भाई ज़मीनी स्तर पे जाओ, ज़मीनी स्तर पे जाके भाई चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम जो भी करो मत करो, लात मारो जो वो, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी को कुछ ज़रूरत है। तुम 10,000 लोग तुमने अपनी कंपनी के लिए बना लिए, एक कस्टमर बना लिए 10,000 लोग, तो बहुत है। अगर तुम उसे 100 रुपये 200 रुपये का प्रोडक्ट भी बचत में ले रहे हो महीने के, काफ़ी पैसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके वो बढ़ेगी चीज़, घटेगी नहीं अगर अच्छी चीज़ मेहनत करोगे। अब मत करो मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें, कोर्सेज सेल करो अलग तरीके से, वो चीज़ें मत करो। ये नौकर के जोड़ो जाड़ो, बस कंपनी का काम है। वो क्या कर रहे हैं साले, बैठ के पैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं, प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट में ये सोचते हैं नौकर के, नो हाँ इतने महंगे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, कुछ भी नहीं है। जब पैसे बस बढ़ते हुए आते हैं ना नीचे से ऊपर तक, तो भाई कुछ नहीं बचता, ठीक है। इनका सिस्टम तुम जान नहीं पाओगे कभी भी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेशन है यार, मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बस मेरी इतनी गुजारिश है, देखो अगर पैसे खर्च कर रहे हो दिमाग लगाओ अपना, अच्छी जगह पैसे खर्च करो। माँ बाप के पैसे बहुत मेहनत के हैं भाई, वो गधा मजदूरी कर रहे हैं, पता ना कैसे कैसे कमा रहे हैं लिटरली भाई। जिस टाइम मेरे पापा ने पैसे दिए थे ना, मैंने जब जो ज़बरदस्ती करके ले लिया, उस टाइम पे इन्होंने सालों ने मुझे मोटिवेट कर दिया क्या। तो इन वैसे क्या हुआ भाई, ऐसा हुआ था गरीब फैमिली है भाई, तो सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही हो जाए हमारे साथ में। तो वही सोच लिया मैंने भी, मैंने घिसा रहा भाई 4-5 साल, यकीन मानो मैंने ना वहाँ से 1,000 रुपये के अलावा पैसे नहीं कमाए 5 साल में। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत फील्ड में घूमा, मैं फॉर्म बांटे करा स्कूलों में जा जाकर, अपने पैसों से कह रहा हूँ। बहनचोद मैंने अपने पैसों से 30-40 हज़ार रुपये होता तो मैंने खुद का प्रमोशन करवा दिया होगा ऐसे ही। मतलब कभी फॉर्म ला रहा हूँ, किराया भाड़ा साले पैसे नहीं, पास के पैसे आ करे, वो अपनी एस्टेसी में घुसेड़ ले गए अंदर को, नो करके नो, हाँ पास के पैसे आ गए। ये भी सोच रहे ना बच्चों को 400-500 दे दो, 400-500 खुद रख लो, नहीं भाई सारे पैसे अपनी पिछवाड़े में घुसेड़े नए नए, ठीक है। और मैं तुम्हें पास की बात रियल बता रहा हूँ, ये तो तुम चेक कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे वैल्यू नहीं लिखी हुई है, नहीं किसी चीज़ की है, नहीं कंपनी इसको अलाउ करती, ये तो अपनी तरफ से बना रखा है ना दल्लो ने। बाकी भाई ढंग से डिसीजन लो। मैं हाँ ना तुम्हारे तो को मैटर में नहीं घुसना चाहता कि हाँ तुम करो मत करो। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो बताना ज़रूर। इंस्टाग्राम आईडी मेरी SAIFIBOSE, ठीक है। सैफ़ी बॉस, BOOS नहीं, BOSE, ठीक है। और बताऊँगा मैं तुम्हें, अगर तुम्हें कोर्सेज़ वगैरह चाहिए तुम बताना मुझे, कोई इशू नहीं है, साथ में काम कर लेना। मैं तो गाइड कर सकता हूँ तुम्हें अच्छे से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।